हम्म। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा। आज हम लोग देखेंगे ग्रुप थ्योरी के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। क्या ग्रुप थ्योरी का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन, ग्रुप थ्योरी के एमसीक्यू क्वेश्चन, क्या एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक ना। सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 4, ठीक है। तो कल पिछले ईयर में हम लोग देखे थे ग्रुप, सब ग्रुप, ये सब देखे थे, थोड़ा थोड़ा नाम सब याद आता। अबिलियन ग्रुप, ठीक है। अच्छा, अबिलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए 5 कंडीशन का रहना जरूरी है, ठीक ना। अबिलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए 5 कंडीशन का रहना जरूरी है, ठीक है। और सब ग्रुप ये करने के लिए भी 4 कंडीशन जरूरी है। सब ग्रुप होता है क्या है, थोड़ा सा बोलो। सब ग्रुप क्या है? अगर जी कोई ग्रुप है और एच कोई उसमें सबसेट है, तो एच को जी का सब ग्रुप तभी बोला जाता है जब उसी ऑपरेशन के साथ वो ग्रुप के चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता था। देन एच इज कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ जी। बताया था ना। एच भी क्या है? ग्रुप है, ठीक है। एच भी क्या है? ग्रुप है, क्योंकि ग्रुप के हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, चारों कंडीशंस को। तो उसको एच को क्या बोलते हैं? सब ग्रुप। उसी रेस्पेक्ट में, यहाँ ऑपरेशन ओ रहे हैं तो यहाँ भी ऑपरेशन ओ होना चाहिए, था ना, देखे थे ना। और उसका प्रॉपर्टी ये देखे थे क्या, अगर ए एच में है तो इसका इनवर्स भी क्या आएगा? एच में आता था। अगर ए एच में है और बी एच में है तो उसका प्रोडक्ट यानी ए बी भी। ये ऑप्शन में भी क्वेश्चन सेट कर सकते हैं, यहाँ से ऑप्शन में भी आपका क्वेश्चन सेट कर सकता है, ठीक है। तो एबिलियन ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए? चारों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। और एबिलियन ग्रुप के लिए 5 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी एक तो ऑप्शन में रहेगा, इसको क्लिक कर देना। कोई भी ये को एबिलियन तभी कहा जाता है जब वो कॉम्पिटिटिव हो ना, और चारों कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। 4+1 लिखा है था ना, 4+1। तो ये 4 प्रॉपर्टी ग्रुप से और एक प्रॉपर्टी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। यही कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को ऑप्शन में भी दे सकता है, क्या, एबिलियन करने के लिए। ये सब देखा था ना। फिर आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने सिखाया था, क्या होता था? ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल्स टू ए, यहाँ से इक्वल टू है जिसके साथ ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट किसको बोलते थे? ई, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या, ऑप्शन में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से भी दे सकता है, कम्यूटेटिव से भी, आइडेंटिटी इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि एमसीक्यू क्वेश्चंस में एबिलियन कौन सा होगा, कौन सा एबिलियन नहीं होगा। तो एबिलियन होगा और एबिलियन नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन एबिलियन। जैसे प्रेजेंट है, कोई बच्चा स्कूल में प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या लिखेगा? उसको एब्सेंट लिख देता है, क्या, एब्सेंट लिख देता है। एब्सेंट की एब्सेंट लिखता है, एब्सेंट, ठीक ना। प्रेजेंट एब्सेंट लिखता है ना, पी और ऐसा शॉर्टकट में लिखता है, उतना तो नहीं लिखता है। और जगह लगता है, इस नाम का लड़का यहाँ पी है, टिक लगाता है, या तो पी पी लिख देता है, क्या होता है ना, चिल्लाता है रोहन प्रेजेंट मीन्स होता है, या प्रेजेंट से बोलता है ना। छोटा में सुना है स्कूल में अटेंडेंस बनवाता, शुरू में आता तो बनाता था ना, इस तरह से। तो समझ में आ गया? तो सब ग्रुप समझ में आ गया था, उसका प्रॉपर्टी सब देखे थे, ये प्रूफ भी उसका प्रॉपर्टी स्कोर किया था। हाँ, वो तो प्रैक्टिस करके थोड़ा रखना होगा, क्या, क्योंकि वहां से भी ऑप्शन में आपका क्वेश्चन सेट कर सकता है, क्या। आज हम लोग देखेंगे कि एबिलियन कौन सा होगा, कौन सा एबिलियन नहीं होगा। उससे पहले देखेंगे प्राइम क्या होता है, थोड़ा सा देख लो। प्राइम नंबर कैसे पता चलता है? प्राइम नंबर है, बोलो, अरे कैसे पता चलेगा ये प्राइम है? 2 3 5 7 स्पीड में बोलो। प्राइम में क्या होता है, कैसे पता चलता है कौन सा प्राइम नंबर है? बोलो। 2 3 5 7 11 13 17 19, बोलते जाओ, ब्रांड बनाओगे ना इसको। हाँ 23, गुड, 29, ऐसे चलते जाएगा ना। कम से कम 19 तक याद करके रखोगे, स्पीड में बोलो। 2 3 5 7 11 13 17 19, बोलना शुरू करो। 2 3 17 19, स्पीड में बोलो थोड़ा। 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है। तो अगर p का पावर में कुछ रहे, जैसे p का पावर में कुछ रहे, स्क्वायर फॉर्म में जिसको ले सके, तो वो एबिलियन होगा। क्या होगा? एबिलियन होगा। क्या होगा? एबिलियन होगा। और p होना चाहिए क्या? प्राइम। p होना चाहिए प्राइम, ठीक है। मान लो 25 दिया, तो ये एबिलियन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 25 को 5 का पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो 5 क्या है हमारा? प्राइम होना चाहिए। 5 तो प्राइम है कि नहीं बताओ? देखो गिनती में प्राइम आता है कि नहीं? इधर देखो,
तो ये जो 25 हमारा कौन सा ग्रुप होगा? एबिलियन ग्रुप। तो 25 कौन सा हो जाएगा? एबिलियन। 25 हमारा एबिलियन। तो इसमें से कौन सा एबिलियन है बोलेगा, इसमें से कौन सा एबिलियन है बोलेगा। तो स्क्वायर फॉर्म में जो रहेगा वो हमारा एबिलियन हो जाता है। ठीक है, तो बताओ 36 एबिलियन होगा कि नहीं? क्योंकि इसको भी तो 6 का पावर 2 लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारा 6 क्या होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए। तो प्राइम ये है? नहीं है, तो ये एबिलियन नहीं होगा। नॉट एबिलियन, नॉट एबिलियन। लिखते जाओ, वहां पेज में दूसरा चीज है, इधर दूसरा चीज है, चेंज होता जाएगा। पेज के सहारे में तो अपना भी एक दुनिया होता है क्या? बोलो, समझ में आ रहा है? तो कैसे पता चलेगा एबिलियन है? किसी का स्क्वायर कर देंगे, और जिसका भी स्क्वायर करेंगे वो प्राइम होना चाहिए। क्या? जैसे 5, 7, ठीक है। तो प्राइम नंबर में क्या क्या आता है सबसे पहले याद रखना होगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो मान लीजिए 25 है, 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर। तो 5 क्या होना चाहिए? हमारा प्राइम होना चाहिए, तब जाके वो नॉन एबिलियन होगा। तो 25 हमारा क्या हो गया? एबिलियन हुआ कि नहीं? देखो यहाँ पे 36 है, 36 एबिलियन इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ 6 का स्क्वायर तो लिखने से करो, लेकिन 6 प्राइम नहीं है, 6 प्राइम नहीं है, इसीलिए एबिलियन नहीं है। ठीक है, एबिलियन क्यों नहीं हुआ समझा? क्यों नहीं हुआ? 6 हमारा प्राइम नहीं। हाँ, 6 हमारा प्राइम नहीं है, प्राइम के लिस्ट में 6 नहीं आता है, इसीलिए नहीं हुआ। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सब डिलीट मार दे रहे हैं। हाँ ठीक है, लिख लिया। तो ऑप्शन में किस टाइप का क्वेश्चन रखेगा उसको भी दे देते हैं, पहले इसको क्लियर कर देते हैं, नॉन और एबिलियन और नॉट। उसके बाद ऑप्शन को आसानी से आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब 9 लेते हैं। बताओ ये एबिलियन होगा कि नहीं होगा? एबिलियन होगा। क्यों? क्योंकि 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 3 शुड भी क्या होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए। देखो प्राइम का लिस्ट में है कि नहीं? यहाँ पे है, यानी ये क्या हो गया? 9 हमारा एबिलियन हो गया। क्या हो गया? एबिलियन ग्रुप हो गया। क्या हो गया? एबिलियन ग्रुप हो गया। लाइन क्या हो गया हमारा? एबिलियन हो गया। लाइन क्या हो गया? एबिलियन हो गया। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर महाराज की। समझ में आ गया रे? हाँ, अब 49 हो गया। 49 कितना ले लिए? 49। तो 49 को क्या लिख सकते हैं बताओ? 7 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर। और 7 क्या है हमारा? प्राइम है। 7 क्या है? प्राइम है। तो ये 49 क्या हो गया? एबिलियन ग्रुप। 49 एबिलियन ग्रुप। 49 एबिलियन ग्रुप। 49 एबिलियन ग्रुप। क्लियर? अरे ठीक है, अब मान लो 121 ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 121। इसके बाद इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 11 का स्क्वायर। तो 11 तो क्या होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए। तो 11 प्राइम के लिस्ट में है कि नहीं? 11 प्राइम के लिस्ट में है, तो इसीलिए 121 हमारा क्या होगा? एबिलियन ग्रुप होगा। 121 हमारा क्या हो गया? एबिलियन होगा। इसमें से कौन सा एबिलियन 121 में मारोगे? क्लिक कर दोगे। इसमें प्राय ऑप्शन में सभी रहता है, क्योंकि वो ऑप्शन लेंगे तो समझ में आ जाएगा। बोलो यहां तक दिक्कत? अब लेते हैं 169। कितना लेंगे? 169। उसके बाद 361। दोनों देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो बताओ 169 को क्या चीज का स्क्वायर लिखेंगे? 13 का। 13 का स्क्वायर। और 13 हमारा क्या है? प्राइम होना चाहिए। 13 शुड बी प्राइम। तो ये अगर प्राइम है तो 169 हमारा क्या होगा? एबिलियन। प्राइम है तो एबिलियन। और ये स्क्वायर रहना चाहिए, स्क्वायर, क्यूब नहीं। स्क्वायर रहना चाहिए तभी होगा, क्यूब में नहीं होगा। ये स्क्वायर रहना जरूरी है, ये फिक्स है 2, तब जाके वो वैसे एबिलियन होगा। 2 का फिक्स है, ये जो 2 है ये फिक्स है, तब जाके हुआ एबिलियन। फिक्स्ड है, 2 है इसीलिए एबिलियन, 2 है इसीलिए एबिलियन हुआ, 2 है इसीलिए, हाँ 2 है इसीलिए एबिलियन। 2 है तो एबिलियन, 2 है तो कहां पे? पावर में। 2 है तो एबिलियन, लेकिन कहां पे? प्राइम के पावर में। लेकिन कहां पे? कहां पर? प्राइम के पावर में। प्राइम के पावर में। प्राइम के पावर में। ठीक, कहां पे?
प्राइम के पावर में, 2 है तो एबिलियन, 2 है तो बोलो एबिलियन। तो कहां पे किसके पावर में 2 रहना चाहिए? ये 2 तो कहां रहना चाहिए? प्राइम के पावर में, 2 को प्राइम के पावर में, 2 को प्राइम के पावर में, 2 को प्राइम के पावर में रहना चाहिए, तो जाके एबिलियन होगा। पावर 3 होगा तो दूसरा हो जाएगा, 3 होगा तो दूसरा हो जाएगा। और एक लेते हैं, बताओ 361 क्या होगा इसी खुशी में? 361 को 19 का स्क्वायर ले सकते हैं, 19 का स्क्वायर, 19 क्या है? प्राइम। तो 2 है तो सामने वाला, 2 है तो सामने वाला एबिलियन हो जाएगा। तो 361 इज एबिलियन, 361 इज एबिलियन, 361 इज एबिलियन, 361 इज एबिलियन, 361 इज एबिलियन हो गया, 361 एबिलियन। ठीक है, 17 का लिए, 13 का लिए, सबका हो गया। अब आ गया और दूसरा रहेगा 5 to 9, 5 to 9, 5 to 9, 5 to 9 किसका स्क्वायर होता है? 23 का। किसका स्क्वायर होता है? 23 का। तो 23 तो क्या है? प्राइम है कि नहीं? नहीं है? है। यहाँ 23 19 के बाद हम लोग लिख देंगे खुशी से 23, 29 चलते जाएगा। ठीक है, तो ये प्राइम है तो 529 क्या होगा? एबिलियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एबिलियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एबिलियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एबिलियन हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ कि नहीं? हाँ बता रहा टेंशन क्या कर रहा है? इतना दूर क्लियर है कि नहीं बताओ? हैं? तो बताओ 961 क्या होगा? एबिलियन की नॉन एबिलियन? सर किसका स्क्वायर होता है? याद नहीं हम लोग का। 31 का, 31 का कितना होता है? उतना ही होता है, एबिलियन होगा। वेरी गुड। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 31 एंड द 39 इज आवर प्राइम नंबर, सो द नंबर 961 इज आल्सो एबिलियन। ठीक, 961 is the square of 31 का स्क्वायर, then the 31 is our prime number, so we can say that 916 is an abelian group। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 916 क्या है? एबिलियन। क्यों? और स्क्वायर है तो एबिलियन, स्क्वायर है तो एबिलियन, लेकिन उसके साथ किसका है? यहाँ प्राइम होना चाहिए। 33 प्राइम की गिनती में आता है कि नहीं? नहीं आता है। हाँ बोला जाए, अगर मान लीजिए कोई पूछेगा 31 है कि नहीं, तब तो नहीं होगा नहीं उसको स्क्वायर में नहीं लिख सकता ना। और 31 का स्क्वायर में लिख सकते हैं, लेकिन रूट अंडर 31 का स्क्वायर होगा, लेकिन रूट 31 का भी प्राइम नहीं होता है, इसीलिए वो प्राइम नहीं हुआ। ठीक, समझ में आ गया? मतलब जिसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकें और जिसको भी लिखें वो प्राइम होना चाहिए, जिसको भी लिखें वो इस लिस्ट में रहना चाहिए। 31 के बाद बोलिए 33 नहीं, 34 नहीं, 35 नहीं, 36 नहीं, 37। 37 का स्क्वायर बोलो कितना होता है? निकालो 37 का स्क्वायर। 3 3 9, 7 7 49, 3 7 21, 21 2 42, 9 4 2 6 9 13 69, 1369, 1369, 1369, 13 नहीं होता क्या? उतना उतना ही है। ठीक ठीक है ना? तो 1369 देगा यहाँ पे। तो सर सोचते रह जाएंगे हम लोग। तो 37 का स्क्वायर होता है 1369। 31 तक तो याद है 961। 31 का होता है 961, 32 का 10 24, लेकिन वहां काम नहीं देगा। समझ में गया? आगे देखते हैं, बोलो इसमें क्लियर? एबिलियन। तो एबिलियन कब होगा? जब प्राइम का स्क्वायर रहे, प्राइम का स्क्वायर रहे, 2 रहे और प्राइम भी रहे, तो जाके होगा एबिलियन, तो जाके होगा एबिलियन। तो एबिलियन कब होगा बोलो? जब प्राइम का स्क्वायर रहे, प्राइम का स्क्वायर रहे, प्राइम का स्क्वायर रहे, क्यूब नहीं। अब देखते हैं क्यूब वाला। बोलो इतना दूर क्लियर? क्लियर 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 फेलियर, क्लियर क्लियर फेलियर। अब देखो प्राइम है, नॉन एबिलियन में देखो अभी क्या देखेंगे? नॉन एबिलियन, नॉन एबिलियन क्या देखेंगे? नॉन एबिलियन क्या देखेंगे? नॉन एबिलियन में किस में देखेंगे? नॉन एबिलियन। जैसे p का पावर 3 दिया है, ये नॉन एबिलियन होगा। p का पावर 3, दिस इज नॉन एबिलियन। क्या होगा?
नॉन एबिलियन, ठीक, मतलब एबिलियन नहीं। और पी शुड भी हमारा क्या होना चाहिए, प्राइम। पी क्या होना चाहिए हमारा, प्राइम होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। पी क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। पी क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। पी क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। पी क्या होना चाहिए, प्राइम। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 3 4 3, 3 4 3, ये क्या होगा, नॉन एबिलियन होगा। क्यों, क्योंकि 3 4 3 को 7 का पावर 3 हम लोग लिख सकते हैं। और ये क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, तब जाके ये क्या होगा, नॉन एबिलियन हो। तो नॉन एबिलियन होने के लिए पावर में 3 चाहिए और नीचे में चाहिए प्राइम। प्राइम भगवान है। 2 3 5 7 11 13 17 19 क्या है, हाँ प्राइम नंबर है, भगवान है वो। चलो समझ में आ गया। नॉन एबिलियन और एबिलियन अगर ऑप्शन में दिया तो आराम से कर सकता है क्या। तो 3 4 3 रहेगा तो 7 का पावर 3 होगा। इसका और एग्जांपल लेते हैं, 1 3 3 1, 1 3 3 1, 1 3 3 1, 1 3 3 1। किसका होता है 3 बार गुना करने से, 11 का। किसका होता है, 11 का। तो 11 क्या होना चाहिए हमारा, प्राइम होना चाहिए। 11 क्या होना चाहिए, प्राइम। तो ये जो होगा हमारा क्या होगा, नॉन एबिलियन होगा। क्या होगा, तो 1 3 3 1 क्या है हमारा, नॉन एबिलियन। क्या है, नॉन एबिलियन, नॉन एबिलियन, नॉन एबिलियन। समझ में आ रहा है। दूसरा एग्जांपल अपने से खुशी से लो, 125, छोटा एग्जांपल, 125 125, 5 का क्यूब होता है 125 is the cube of 5. So here 5 is our prime number, so the 125 is non-abelian group. तो 5 हमारा क्या है, प्राइम है। पावर में 3 रहने से नॉन एबिलियन, पावर में 3 रहने से नॉन एबिलियन, 3 रहने से नॉन एबिलियन। दूसरा टेक्निक देखो, बोलो क्लियर है। हाँ 2 3, 2 का क्यूब रहेगा तो क्या लिखोगे, 8। अरे तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, नॉन एबिलियन। 8 को, क्योंकि 2 हमारा क्या है, प्राइम है ना, तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, नॉन एबिलियन। क्या हो जाएगा, और एग्जांपल बोलो, 2 3 5 7, 5 का हो गया 7, 11 13 का 2197, 13 का क्यूब 2197, 2197 करके देखो, 13 का क्यूब 2197 आता है कि नहीं, 2197, 2197, 169 को 13 के साथ गुना करो, 169 को 13 के साथ, 169 को 13 के साथ गुना करिए, 2197 आ रहा कि नहीं। उतने आ रहा है ना। तो 2197 हमारा क्या होगा, नॉन एबिलियन, क्योंकि इसको 13 को 3 बार गुना करने से आ रहा था ना, और 13 हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। जो जितना भी बड़ा नंबर दे वो आसानी से आप निकाल सकते हैं, पर इतना बड़ा कभी एग्जाम में आपका ऑप्शन में कभी नहीं रहेगा, छोटा छोटा रहेगा, 125 रहेगा, समझे। और 216 तो दे नहीं सकता है क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है। 343 दे सकते हैं, 125 343 इसी में देगा, 125 343, 125 343 सीधा नॉन एबिलियन, 125 343 नॉन एबिलियन, 125 343 नॉन एबिलियन। ये से आवाज करता है, टिंग 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 टिंग। हो गया। अब देखो दूसरा टाइप का, अगर 2 चीज प्रोडक्ट में रहेगा, 2 चीज प्रोडक्ट में रहेगा, उसका लेते हैं। ये तो स्क्वायर क्यूब का खेल था, अब गुना का खेल देखो, लिखा जाए, सो डिलीट मार देते हैं, लिख लिया ना, स्पीड में तो लिखो, इतना स्लो लिखता, रॉकेट जैसा लिखेगा, नहीं तो हम स्लो लिख रहे हैं। क्लियर है, आगे देखो, इफ ऑर्डर ऑफ जी बराबर P इंटू क्यू, ऑर्डर ऑफ जी बराबर क्या दिया है, P इंटू क्यू, क्या दिया है, P इंटू क्यू, P इंटू क्यू, और P डिवाइड्स Q माइनस 1। अगर P से Q माइनस 1 को डिवाइड हो जाएगा, P से Q माइनस 1 को पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो नॉन एबिलियन होगा। क्या होगा, नॉन एबिलियन। तो नॉन एबिलियन केस कितना होगा बताओ, पहला केस किसी का क्यूब रहेगा, किसी का नहीं, प्राइम का क्यूब रहेगा तो नॉन एबिलियन।
और p से अगर डिवाइड करेंगे, दो चीज प्रोडक्ट में है और p अगर q माइनस वन से डिवाइड हो जाता है, मतलब p से अगर q माइनस वन को पूरी तरह से डिवाइड करने लग सकते हैं, तो बताओ 2 डिवाइड्स 4 होगा कि नहीं होगा? तो अगर डिवाइड हो जाए, हो रहा है, 2 से 2 कटेगा ना, 2 2 4, 3 9 होगा, 4 16 होगा, 5 15, ऐसे अगर कटेगा पूरा पूरा, कटेगा पूरा पूरा तो नॉन एबिलियन, कटेगा नॉन एबिलियन, कटेगा नॉन एबिलियन, कटेगा नॉन एबिलियन, कटेगा और नहीं कटेगा नॉट कटेगा। कटेगा मतलब पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, कटने मतलब वो काटना नहीं है, चाकू से काटने का सोच रहा है एबिलियन। इसे एग्जांपल लेके तुरंत क्लियर कर दे रहे हैं। जैसे मीट खाना रहता है तो कहां जाओगे, नॉन वेज की वेज? नॉन वेज, वहां मीट मिलेगा ना, हाँ मीट मिलता है ना, तो कटेगा मतलब नॉन वाला में जाओगे, नॉन एबिलियन में, कटेगा मतलब नॉन एबिलियन में जाओगे, और नहीं कटेगा मतलब एबिलियन में जाओगे। छोटा दिख रहा है तो बड़ा के पास जाओगे, बड़ा दिख रहा है छोटू के पास जाओगे, छोटा दिखेगा बड़ा के पास जाओ, बड़ा दिखेगा छोटा के पास जाओ। हाँ? कटेगा नॉन एबिलियन, नॉन कटेगा नॉट कटेगा एबिलियन। आप क्लियर करते हैं एग्जांपल से। अगर p से q माइनस वन, इससे एक घटा देंगे, इससे एक घटा देंगे, p किसी को मानेंगे तो उससे दूसरा वाला से एक घटा देंगे, अगर डिवाइड होगा तो क्लियर हो जाएगा, डिवाइड होगा तो क्लियर होगा, डिवाइड होगा तो क्लियर होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं 55, क्या दे देंगे 55, इसको देखो समझाते हैं, समझ में आ जाएगा, लिख लो लिख लो, हो गया क्लियर। जैसे 55, एग्जांपल्स को देख लो, एग्जाम्पल को देख लो, ठीक है। एग्जाम्पल 55 को हम लोग 5 गुना 11 लिख सकते हैं, बोलो, और दूसरा कुछ तो लिखे नहीं सकता तो लिखेगा क्या? 55 को इससे तोड़ेगा ना रे, तो 5 11 55 होता है ना, 5 गुना 11 किए ना, हाँ, तो अगर 5 से डिवाइड हो जाएगा किसको, 11 माइनस 1 को, अगर देख 5 से डिवाइड हो जाएगा 11 माइनस 1 क्यों किए, यहाँ पे क्यू माइनस 1 था ना, 11 से घटा देंगे तो क्या 5 से 10 को भाग लगेगा? यस, 5 से 10 को भाग लगेगा कि नहीं, 5 दूने पूरा पूरा कटिए, तो क्या होगा, एबिलियन की नॉन एबिलियन, कटेगा तो हाँ ब्रांड एकदम, तो 55 हमारा क्या होगा, कटेगा तो नॉन एबिलियन, बोलो क्लियर, कटेगा तो, और एक नॉन एबिलियन केस, क्यूब वाला नॉन एबिलियन, क्यूब वाला, प्राइम का क्यूब, प्राइम का 125 नॉन एबिलियन, 343 नॉन एबिलियन। अभी बोलना सिखाएंगे पहले धड़ाधड़, उसके बाद कुछ भी दे सामान लेगा। और एक एग्जांपल इसका लेते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्या? और एक एग्जांपल लिया जाए, और एक एग्जांपल क्या लिया जाए कि नहीं लिया जाए? जरूर लिया जाए। 15 पे लेते हैं, ये देखिए इधर जगह है, घेर देता है। चलिए 15 को 3 गुना 5, 3 गुना 5, यहाँ पे गौर कर रहे थे क्या चीज, यहाँ पे जो भी ले रहे थे सब प्राइम 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 हो रहा था, हर जगह ना, दोनों जगह प्राइम। दिस 5 इज प्राइम एंड q इज also प्राइम, मतलब ये 5 भी प्राइम इधर भी प्राइम, तो यहाँ भी प्राइम इधर भी प्राइम है कि नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 4, तो क्या 3 से 4 पूरा पूरा भाग लगेगा? नहीं लगेगा, और नहीं लगेगा, नहीं कटेगा तो एबिलियन, यानी कि 15 इज एबिलियन, नहीं कटेगा तो एबिलियन, नहीं कटेगा तो एबिलियन, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा तो जोर से बोल, नहीं कटेगा तो कटेगा तो मीट खाना है तो नॉन वेज, मीट खाना है तो नॉन वेज, नहीं कटेगा ना 3 से 4, पॉइंट में आएगा ना, पूरा पूरा नहीं कटेगा ना। 3 इसका मतलब होता है 3 से 4 को भाग नहीं लगेगा, लगेगा क्या 3 से 4 को भाग, पूरा पूरा कट रहा है। हाँ, अगर यहाँ 6 होता तो नॉन एबिलियन, 6 होता तो 9 होता तो नॉन एबिलियन, 12 होता तो 15 होता तो 3 का परम कट रहा है ना, 18 होता तो 3 6 18 नॉन एबिलियन, कटेगा तो नॉन एबिलियन, और नहीं कटेगा तो ठीक है नॉन एबिलियन। 15 हमारा नॉन एबिलियन है, 3 डिवाइड्स नहीं कर रहा, नॉट डिवाइड्स 4, कुछ लिखना नहीं इसमें, ऑप्शन में टिक लगाना है। ऑप्शन वाला क्वेश्चन ले रहे हैं कैसे रहता है देख लो, अभी हो गया क्लियर, अभी ऑप्शन वाला एक बोलते हैं सब क्लियर हो जाएगा।
अभी अभी मतलब मार सकते हो ऑप्शन। वो तो 125 नॉन एबिलियन, 343 नॉन एबिलियन। बोलना सीखो। 2197 2197 किसी का क्यूब करने से जरूर होता है। किसका? किसी का क्यूब करने से होता है उतना 9 का, तो नॉन एबिलियन। 7 to 9 का नहीं होता है, 13 का होता है। तुम खुद गुना की 2197 गुना की देखो पीछे तरफ, राइट तरफ की है। 9 का नहीं, तो 9 तो यही नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है ना, उसको कहां से ले सकते हैं क्या? 729 उसको तोड़ के बनाना होगा। ठीक है, वैसा ये कभी नहीं देगा, स्क्वायर में देगा। 25 एबिलियन, 25 49 एबिलियन, 36 नॉट एबिलियन, नॉन एबिलियन। हाँ नॉट एबिलियन, नॉट प्रेजेंट मतलब एब्सेंट। ठीक है, अब ऑप्शन वाला क्वेश्चन ले लो, समझ में आ जाएगा। Which of the following is non-abelian group? क्वेश्चन लिखो ऑप्शन के साथ। Which of the following is non-abelian group? एक को लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगा क्या? Which of the following, देख लो थोड़ा। Which of the following is non, 2 मिनट हो गया। Which of the following is not abelian? पहला ऑप्शन ए बी सी डी, जिसको पूछेंगे बोलेगा, आराम से बोलेगा, हड़बड़ा के नहीं बोलेगा। 25 55 25 55 25 55 125 27 27। तो बताओ इसमें किसमें मानना है? नॉन एबिलियन में मानना है। तो नॉन एबिलियन तभी मारेंगे जबकि 125 दिखे नॉन एबिलियन, 125 दिखे नॉन एबिलियन, 125 दिखे नॉन, तुम्हारा नॉन एबिलियन कुछ है ही नहीं। 343 रहता है मार देते, 219 से तो रहता मार देते, बाकी तो एबिलियन है। देखो 25 एबिलियन है कि नहीं? 5 का स्क्वायर एबिलियन, 55 5 गुना 11, वो तो 5 से 10 को भाग लगेगा तो लगेगा, तो नॉन एबिलियन, तो वो भी होगा नॉन एबिलियन। क्या दिक्कत है? तो नॉन एबिलियन में टिक लगा देंगे, टेंशन लग रहा है तना। 27 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब नॉन एबिलियन। क्या कर रहा है? क्यूब रहेगा तो नॉन एबिलियन, नॉन एबिलियन हो गया। तो 3 को ऑप्शन में टिक लगाना होगा। कौन कौन सा ऑप्शन में? इसमें भी एक को खाली एबिलियन होगा। एबिलियन वाला क्वेश्चन होने से अच्छा क्या एक को एबिलियन और 3 को नॉन। नहीं तो आंसर में आपको लिखने के लिए ऑप्शन ऐसे करके दे सकता है, ठीक है ना। यहाँ तो इसलिए आंसर में आपको सब लिखना होगा, बी सी जो डी, ऐसा करके लिखना होगा। बी नंबर बी, सी नंबर बी, डी नंबर। नॉन एबिलियन इसमें से कौन सा? तीनों नॉन एबिलियन, ये वाला भी नॉन एबिलियन, ये वाला भी नॉन एबिलियन, ये नॉन एबिलियन, और 25 खाली एबिलियन। अगर यहाँ बोलता है विच द एबिलियन बोलता है तो इसमें टिक लगा देता है, लेकिन नॉन एबिलियन में तो तीनों में टिक लगाएंगे, या तो ऑप्शन में स्टेप कर रहेगा, ठीक है ना। तो समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अरे एबिलियन बोलता तो ए में टिक लगाता है, इसमें तीनों में टिक लगाए क्योंकि नॉन एबिलियन बोल रहा था। समझ में आ रहा है? हाँ? अब एबिलियन और नॉन एबिलियन दोनों बोलता 10 है, इसको याद रखोगे थोड़ा। ये एबिलियन को भी ये करता है और नॉन एबिलियन भी। पता नहीं चल रहा लेकिन बताएंगे कैसे करके होता है। 10 को याद रखोगे, ठीक है। 10 रुपए का नोट लेके एबिलियन भी गया और नॉन एबिलियन भी गया, याद रखोगे। 10 रुपए का नोट लेके मेला भी घूमा और बाजार भी घूम गया, गुपचुप भी खा के आ गया घर। याद रखोगे, अगर दोनों बोलेगा तो 10 में मारोगे, दोनों बोलेगा तो 10 में मार। नो क्या है हमारा बताओ? एबिलियन की नॉन एबिलियन? हाँ गुड, क्योंकि 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता है। स्क्वायर में यहाँ 3 प्राइम होना चाहिए, तो ये एबिलियन। हाँ 3 is prime, so now our 9 is एबिलियन। 16 ये कितना अच्छा बोले, 4 का स्क्वायर लिख देंगे, ये प्राइम 4 नहीं है। हाँ उतना सोचना नहीं, रट डालो ना एकदम सीधा सीधा। 343 बोलो नॉन एबिलियन, 343 नॉन एबिलियन, 27 नॉन एबिलियन, 343 नॉन एबिलियन, 125 नॉन एबिलियन, 2197 नॉन एबिलियन। तो बाकी एबिलियन में मारो।
क्या नॉन एबिलियन दी 125 देके उड़ाओ सीधा सबसे पहले। और नॉन एबिलियन दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कटेगा तो नॉन एबिलियन, कटेगा तो नॉन एबिलियन, कटेगा तो नॉन एबिलियन, नहीं कटेगा तो एबिलियन। चलो रट कर रखोगे इतना, ठीक है, इतना काफी है ना। नॉन एबिलियन और एबिलियन में टिक लगाने के लिए इतना काफी है। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।